नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट माइंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको उन मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए, जिसका रहस्य आज तक तमाम वैज्ञानिकों के दिमाग में कौंध रहा है। क्या वास्तव में ऐसे रहस्य भी हो सकते हैं? दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको भारत के उन अद्भुत मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। आज हम भारत के उन अद्भुत मंदिरों की पोल खोलेंगे जिन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर वास्तव में रहस्यवादी हैं। ये मंदिर वास्तव में रहस्य को संजोए हुए अपने साथ आज भी दुनिया को जी रहे हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं भारत के ऐसे मंदिर, आज हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट की। दोस्तों, ये मंदिर चाहे भैरव का मंदिर हो, चाहे टेटलागढ़ मंदिर हो, चाहे कई ऐसे मंदिर हैं, कई अनेक ऐसे मंदिर हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर हो, जगन्नाथ जी का मंदिर ये मानसून की दस्तक देता है। कई ऐसे मंदिर तमाम चीज़ों की दस्तक देते हैं, मतलब तमाम इतिहास को संजोए हुए अपने साथ रखे हुए हैं। तो दोस्तों, हम भारत के आज उन अद्भुत मंदिरों की बात कर रहे हैं जो वास्तव में अद्भुत हैं, जो वास्तव में रहस्यवादी हैं, जो वास्तव में अपने अंदर एक ऐसा गहरा रहस्य संजोए हुए रखे हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए। वैज्ञानिकों के दिमाग में ये सवाल हमेशा कौंधता रहता है, ये ऐसा क्यों यहाँ पर घटित हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ मंदिरों पर। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में मंदिरों की परंपरा, मंदिरों की पूजा, मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। आज से ही नहीं, हम सनातन धर्म हिंदू धर्म मंदिर में देवी देवताओं की पूजा युगों युगों से करता आ रहा है। ऐसे सनातन धर्म देश में, भारत देश में करोड़ों मंदिर हैं और करोड़ों मंदिर का एक अपना इतिहास है, एक अपना उनका एक गौरव है। तो दोस्तों, चाहे वो गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मंदिर हो, या फिर कांगड़ा का भैरव मंदिर, या फिर टेटलागढ़ का शिव मंदिर, ये तमाम मंदिर वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं हैं। ये तमाम मंदिर ये बताते हैं कि ये मंदिर किसी रहस्य के मोहताज नहीं, किसी पहचान के मोहताज नहीं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। इन मंदिरों की तो पहचान इनके नाम से, इनके शहरों से होती है। जी हाँ दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर गंगा मंदिर, इस गंगा मंदिर में जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि उस शिवलिंग से कई देवी देवताओं की मूर्ति अंकुरित होती है और ये हर साल इसी तरीके से लगातार सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, क्या है इसका रहस्य? क्यों ऐसे शिवलिंग से देवी देवता उत्पन्न होते हैं? क्या वास्तव में शिवलिंग से उन देवी देवताओं का जन्म होता है? क्या वास्तव में शिवलिंग से देवी देवता निकल कर आते हैं? दोस्तों, ये आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया, कोई पंडित नहीं बता पाया, कोई शास्त्री नहीं बता पाया, कोई पुजारी नहीं बता पाया। दोस्तों, ये वास्तव में भगवान का ही चमत्कार है। ये भगवान का ही चमत्कार है जिसकी वजह से एक शिवलिंग से अंकुरित में देवी देवता निकलते हैं। शिवलिंग से अंकुर निकलता है और उन देवी देवताओं की आकृति बन जाती है। तो दोस्तों, ये वास्तव में किसी रहस्य से कम नहीं। ये मंदिर है गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट पे स्थित श्री गंगा मंदिर की कहानी। जी हाँ दोस्तों, देखने में तो ये मंदिर एक साधारण सा मंदिर लगता है, एक नॉर्मल सा मंदिर, लेकिन इसका अगर सनातन धर्म से इतिहास जोड़ा जाए तो वास्तव में ये मंदिर गंगा का सबसे ज़्यादा भारत देश का रहस्यमय मंदिर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग मौजूद है, यहाँ पर जो भी भगवान शिव की उपासना करने आता है, वहाँ पर भगवान शिव
हर साल अंकुरित रूप में देवी देवताओं की मूर्ति उत्पन्न होती है और ये देवी देवताओं की मूर्ति वहाँ पर मतलब देवी देवताओं की आकृति जैसा अंकुर निकलता है। तो दोस्तों, क्या है इस बात का सच, आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। अब बात करते हैं टिटलागढ़ के शिव मंदिर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टिटलागढ़ का शिव मंदिर जो है वो भी रहस्यों से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं टिटलागढ़ के शिव मंदिर के बारे में। दोस्तों, अब दूसरे मंदिर की बात करते हैं। ये मंदिर है कांगड़ा का भैरव मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ब्रजेश्वरी माता का मंदिर, उस मंदिर में भैरव जी की जो मूर्ति है, उस भैरव की मूर्ति से कभी कभार आंसू टपकने लगते हैं, कभी कभार उस मूर्ति से आंसू निकलने लगते हैं, मानो कोई इंसानी रूह रो रही हो, मानो कोई इंसान की आत्मा रो रही हो। तो दोस्तों, क्या उस मूर्ति में कोई रूह है? क्या उस मूर्ति के रोने का कोई राज है? क्या उस मूर्ति के रोने का कोई रहस्य है? ये तमाम जो रहस्य हैं वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। स्वयं वैज्ञानिक भी इसको झूठा नहीं बतला सकते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कांगड़ा का ये भैरव मंदिर, यहाँ पर मूर्ति से कभी कभार आंसू टपकने लगते हैं। तो क्या है ये आंसू टपकने की कहानी? दोस्तों, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आंसू टपकना कुछ नहीं है। ये आंसू टपकना इस बात का संदेश देता है कि यहाँ पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, यहाँ पर किसी बात का कोई बड़ा संकट आने वाला है। दोस्तों, संकट आने की जानकारी देता है कांगड़ा का ये भैरव मंदिर, क्योंकि इस मंदिर में जब भी उस क्षेत्र में कोई संकट आने वाला होता है, जब भी उस क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार का संकट आने वाला होता है, तब इस मंदिर की मूर्ति से आंसू टपकने लगते हैं। वहाँ के स्थानीय भक्तों का भी यही मानना है कि मंदिर के भैरव की मूर्ति से आंसू तभी टपकते हैं जब वहाँ उस क्षेत्र में कोई आपदा आने वाली होती है, कोई कष्ट आने वाला होता है। तो इस बात का निवारण करने के लिए भक्त उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं, पुजारी भी उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उस संकट से कैसे टला जाए, इन तमाम चीज़ों के लिए विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन करवाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टिटलागढ़ के शिव मंदिर के बारे में। ये भी मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। माना जाता है कि ये मंदिर, इस मंदिर का जो इतिहास है वो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन माना जाता है कि ये उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इस गर्म क्षेत्र में भी इस मंदिर के अंदर एसी जैसी ठंडी हवाओं का एहसास होता है, एसी जैसी उन सर्द हवाओं का एहसास होता है जो शायद इतनी ठंडी हो, शायद उतनी ठंडी एसी भी ना हो। तो ये रहस्य ही तो है, एक गर्म क्षेत्र में इतनी ठंडी हवाएं कहाँ से आती हैं? एक गर्म क्षेत्र में इन ठंडी हवाओं की लहरों का स्रोत क्या है? क्या वास्तव में इन लहरों को स्वयं शिव जी चलाते हैं? तो दोस्तों, ये आज तक रहस्य का रहस्य ही बना है। सदियों से इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक अनेक रिसर्च कर चुके हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च लगातार चलती रहती है, लेकिन आज तक कोई इस रिसर्च को समझ नहीं पाया। इस रहस्य को आज तक रहस्य ही बना रहा और इस पर आज तक कोई पर्दा नहीं गिरा सका। तो दोस्तों, ये है टिटलागढ़ का शिव जी का रहस्यमय मंदिर और मैंने आपको तमाम ऐसे मंदिरों के बारे में बताया। जगन्नाथ जी का मंदिर, जी हाँ दोस्तों, ये कानपुर जिले के एक छोटे से गांव बेहटा में स्थित है। यहाँ पर बलदाऊ के साथ साथ बहन सुभद्रा के साथ स्वयं जगन्नाथ जी विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर मानसून के आने का संकेत देता है। ये बताता है कि मानसून आने वाला है और ये किस प्रकार बताता है, जब इसकी छत से पानी टपकने लगता है तो वहाँ के स्थानीय किसानों का मानना ये होता है कि अब मानसून आने वाला है। और पानी की जितनी जितनी स्पीड होती है, पानी का जितनी धार होती है, इस प्रकार वो मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार कितनी बारिश होगी। तो दोस्तों, ये भी जगन्नाथ जी का मंदिर रहस्यों से भरा है। ये पानी वास्तव में आता कहाँ से है, ये कहाँ से पानी टपकता है, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया।
तो दोस्तों, भारत के ऐसे ही कुछ और अद्भुत मंदिरों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। आप हमारी पूरी वीडियो देखना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।